हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स किए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो में कवर करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड मैनी मोर। फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, पॉइंट चार्ज, सपोज स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज क्या होता है इसके लिए लास्ट वीडियो एक बार देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसको इंटरेक्शन को ही, उसी प्रॉपर्टी को चार्ज बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो दूसरे किसी चार्ज को कब अट्रैक्ट करेगा या कब रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज है तब तो वो रिपेल करेगा, नेचर होती है कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं। लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको एक बार ज़रूर देखना। तो अगर कोई अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक उसको अट्रैक्ट करता है, कहाँ तक मीन्स कि अगर यहाँ पर सपोज़ ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या किसी और पॉइंट पर अगर ये प्रेजेंट किया जाए, सपोज़ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या पॉजिटिव चार्ज अब भी इसको अट्रैक्ट करेगा? हो सकता है करे। और किसी फर्दर पॉइंट्स पे, फार्दर किसी और नेक्स्ट पॉइंट, कोई थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंट पॉइंट पे अगर इसको रखा जाए या कोई डिस्टेंट पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट है, तो तब भी क्या ये चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी करे, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहाँ तक किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है? तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो भी यहाँ पर एक फील्ड हो गई, एक रीजन हो गया, एक एरिया हो गया, जहाँ तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करे। कि सपोज़ अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इसकी जो ये बाउंड्री है, हमने डॉटेड बाउंड्री ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तब तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और अगर इससे बाहर हो गया जैसे ये और ये, तब नहीं करेगा। इट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, इस चार्ज के लिए क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पर इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन की जाए, इट इज़ द रीजन अराउंड एनी चार्ज ऑन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कि इसके अराउंड वो रीज़न जहाँ पर इसी का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। एक्सपीरियंस कौन करेगा? एनी अदर चार्ज। पॉजिटिव है तो रिपेल कर जाएगा और बाहर चला जाएगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और कोई अदर चार्ज प्रेजेंट है, सपोज Q नॉट, अगर ये Q वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की और Q नॉट अदर वैल्यू है किसी अदर चार्ज की, और ये जो चार्ज है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, सपोज O मार्क कर लेते हैं इसको, O पॉइंट पर ये फिक्स है, और सेकंड जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, उसका डिस्टेंस फाइनाइट नहीं है। तब क्या होगा? अगर उसी पॉइंट चार्ज को किसी फाइनाइट पॉइंट पर लेकर आया जाए, यहाँ से इसको किसी एक पॉइंट पर शिफ्ट किया हमने, सपोज दिस इज़ पोजीशन A, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बन जाती है QA। अगर इसी चार्ज को किसी और पोजीशन पर शिफ्ट किया होता, ये बन जाता पोजीशन B, मार्क कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू अगर है QB, मीन्स वहाँ पर उस पोजीशन पे इसकी वैल्यू इन्फिनाइट पे, और यहाँ B पॉइंट पर और A पॉइंट पर, सभी के लिए अलग अलग हमने मार्किंग कर ली है। अब क्या होगा? जब इन्फिनाइट डिस्टेंस से किसी फाइनाइट पॉइंट पर चार्ज को लेकर आना है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्क डन होगा।
तो वर्क डन जितना भी होगा डिवाइड बाय इसी चार्ज की वैल्यू Q, इस रेशो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट चार्ज, कि वर्क डन ओवर चार्ज, इस रेशो से जो भी आंसर आएगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये होगा कैसे, अगर इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाए, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, ब्रिंग कर रहे हैं वहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, टू अ सर्टेन पॉइंट, चाहे ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर, जो भी वैल्यू यहाँ पर इस रेशो से आएगी, वर्क डन ओवर चार्ज से जो भी आंसर आएगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ए पॉइंट के लिए है तो वी ए आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये बन जाएगा क्यू ए के लिए, या इसको वर्क डन ए लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर बी के लिए पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो डब्ल्यू बी ओवर क्यू बी, क्यू यहाँ पर क्यू तो सेम ही, चाहे ना भी लिखें, इस वैल्यू को ना भी अगर लिखा जाए, क्योंकि क्यू वैल्यू तो सेम है, क्यू नोट कर सकते हैं क्योंकि क्यू सेम रहेगा, चार्ज तो वो ही है जिसको शिफ्ट कर रहे हैं, जो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ द वर्क डन ओवर चार्ज व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज या व्हेन अ चार्ज इज़ ब्रॉट टू अ फाइनाइट डिस्टेंस, कि इनफाइनाइट पे प्लेस था और फिर वो फाइनाइट पे आ जाता है, उसके लिए जितना भी वर्क डन होगा ओवर उसी चार्ज की वैल्यू, इस रेशियो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए, व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट्स क्या होते हैं इसके लिए, इससे ही प्रीवियस वीडियो है उसको देखना, उसमें यूनिट्स और बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो है, टाइटल जो है उसका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज़रूर देखना। उसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट्स क्या है, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके लिए जो यूज़ किया जाता है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं, वो यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स आएंगे पोटेंशियल के, वर्क के यूनिट्स और चार्ज के यूनिट जो भी होंगे, एक तो ये आंसर आ जाएगा, वर्क के लिए होते हैं जाउल एंड चार्ज के लिए होते हैं कूलाम्ब। और सिंबल्स की बात करें तो J ओवर C ये आ जाएगी, इक्वल में लिख लेते हैं इसको, जाउल पर कूलाम्ब J ओवर C, ये आ जाएगा पोटेंशियल के लिए यूनिट्स, SI यूनिट्स। इसी का अदर नेम है वोल्ट। पोटेंशियल के यूनिट्स जो हैं, पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोला जाता है, और इसके ही यूनिट्स बनेंगे वोल्ट। ये हो गए इसके SI यूनिट। अगर CGS यूनिट्स की बात की जाए तो जाउल के लिए होते हैं अर्ग्स, एंड कूलम के लिए हमने पढ़े हुए हैं क्या, स्टैट कूलम, तो ये आ जाएगा इनवर्स में। यहाँ से बन जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए SI एंड CGS यूनिट्स। सेकंड, अगर जैसे हमने लास्ट एक वीडियो में किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, इसका भी लिंक सेम वही जो यूनिट्स वाला था, यूनिट से नेक्स्ट जो वीडियो है उसको ही देखना, उसमें सारा बताया गया है कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इट इज़ स्केलर, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो वर्क डन और एक चार्ज। तो वर्क भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनकी रेशियो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि इन्फिनाइट से जो चार्ज है वो एक फाइनाइट पॉइंट पर आया, फाइनाइट डिस्टेंस पर आया, कि हमें यहाँ से तो O से A तक का डिस्टेंस तो फाइनाइट है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो चार्ज A पॉइंट पर अगर शिफ्ट करता है, या वही चार्ज अगर B पॉइंट पर शिफ्ट करता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए कितनी पोटेंशियल्स में डिफरेंस होगा, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो V
अब देखो एक बात और है, यहीं पर ही पहले डिस्कस होना ज़रूरी है कि अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट ये बी पॉइंट पर किसी चार्ज को शिफ्ट किया जाए या ए पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए। अब क्योंकि बी पॉइंट तो क्लोज़र है इन्फिनिटी के और ए पॉइंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर है। अब क्या होगा, बी पॉइंट तक लाने के लिए जो है एनर्जी वो कम रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू ए के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी वो क्या होता है, वर्क ही तो है कि जितना भी वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में ही किया जाता है कि कितनी एनर्जी नीडेड है वर्क करवाने के लिए। तो यहाँ पर बी पॉइंट तक आने के लिए जितनी भी एनर्जी होगी वो ए पॉइंट तक आने के लिए एनर्जी से लेस रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हम बात करें कि W एनर्जी जब यहाँ पर बी पॉइंट के लिए कम लग रही है तो वर्क भी कम वहाँ पे नीड होगा, वर्क भी कम डन होगा। तो WB इज़ लेस देन WA कि A के लिए ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा और B के लिए जो है लेस वर्क की नीड होगी। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करें इसी अकॉर्डिंग A के लिए ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना ज़्यादा जिसमें ज़्यादा वर्क डन होगा उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो VA की अगर हम बात करें, ये रिलेशन लिख रखी है हमने, VA इज इक्वल टू WA/Q, ऐसे ही VB इक्वल टू WB/Q। और अगर दोनों में डिफरेंस किया जाए, ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, A के लिए, तो VA माइनस VB, यहाँ से ये आ जाएगा W, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये वैल्यू A से एक से दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, वन पॉइंट से B से A पे शिफ्ट कर रहे हैं, WBA ओवर, ये तो वर्क डन हो गया जो चेंज हुआ। या इसको सिंपल हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, हायर वैल्यू WA रहेगी तो इसको लिख सकते हैं हम WA माइनस WB। सेकेंड, अगर डिवाइड में चार्ज लिख रहे हैं तो वो भी उसी अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही सेम है तो हमने Q0 लिख दिया। जब इन दोनों में डिफरेंस हुआ तब जो हमारे पास आंसर आता है ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कि VA माइनस VB जो है ये दोनों जो पॉइंट्स पर वैल्यूज़ हैं पोटेंशियल की उसका डिफरेंस है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको डिफाइन किया जाए, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, सॉरी नॉट इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी की बात नहीं होगी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वन पॉइंट से अदर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं ये, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, B से A पर लेकर आ रहे हैं, एरो चेंज है ये, B से A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं चार्ज को। अब B से जब A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों के पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वाई, क्योंकि वर्क डन भी यहाँ पर ज़्यादा है। VB पर जो पोटेंशियल है वो कम होगा, वाई, बिकॉज WB जो है कम है। दोनों पोटेंशियल जो है वर्क पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा जब भी शिफ्ट होगा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के लिए होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी फाइंड किया जाएगा तो क्या होगा, जो कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स ये जो इनको जॉइन कर रहा है, कोई भी वायर है या कोई रोड है, मेटल रोड, तो जिसमें चार्जेस जो हैं वन पॉइंट से अदर पे मूव कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा होगा जहाँ पर वो लोअर पोटेंशियल में हैं और उनको हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है। तो यही वैल्यू हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगी। नेक्स्ट आता है हाउ टू मेज़र पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या वोल्टेज है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग ए डिवाइस नोन एज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को मेज़र करता है। वोल्टमीटर की अगर हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सिंबल्स किए थे फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो वोल्टमीटर के लिए क्या सिंबल होगा, एक साइड लिख लेते हैं कंपोनेंट्स और सेकंड साइड लिख लेते हैं उनके सिंबल्स। ये हैं कंपोनेंट्स और ये हैं उनके सिंबल। कुछ सिंबल लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, कुछ इसमें डिस्कस हो जाएंगे। जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उसको देख लेना वीडियो, वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वोल्टमीटर के लिए सिंबल कुछ ऐसा रहेगा, बीच में V लिखा होगा सर्कल के और दोनों साइड वायरिंग कनेक्ट कर रखी होगी। वन एंड पॉजिटिव है, अदर एंड नेगेटिव है।
ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी कंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कोई भी कंडक्टर है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाएगा। सेकंड आता है एमीटर। इसके लिए टॉपिक हम आगे करेंगे अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में। एमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेज़र करता है। वोल्ट मीटर है ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल को, वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। वोल्ट मीटर जो है वैल्यू वोल्ट्स में देता है क्योंकि इसके यूनिट्स होते हैं वोल्टेज के या पोटेंशियल के वोल्ट। एमीटर रीडिंग हमेशा एम्पियर में देता है क्योंकि करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर। करंट नोट किया जाता है, वोल्टेज कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, वोल्ट स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, एम्पियर कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। इस टॉपिक को तो फर्दर डिस्कस किया जाएगा, जस्ट अभी वोल्ट मीटर के बारे में। कैपिटल V वोल्टेज और उसके यूनिट्स वोल्ट, वोल्ट को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है और इसका सिंबल कुछ इस टाइप से रहेगा कि जस्ट एक सर्कल और दोनों साइड वायरिंग। अगर बात की जाए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये कोई भी एक कंडक्टर है, कोई वायर या कोई मेटल रोड है कंडक्टर, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल। एमीटर की बात करें, एमीटर का सिंबल कुछ ऐसा रहेगा। एमीटर दोनों साइड वायरिंग, वन साइड पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। एक दो सिंबल और हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं, वीडियो भी करते हैं कंप्लीट। इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है एक तो स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो बताता है कि करंट सप्लाई किसी सर्किट में हो सकती है या नहीं। जो इसके बिना करंट सप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच अगर ऑन है तब करंट सप्लाई होगी, ऑफ है तब नहीं होगी। या स्विच अगर ओपन है, ओपन इधर लिखेंगे तो स्विच का ओपन होना करंट सप्लाई नहीं हो पाएगी। स्विच का क्लोज होना करंट सप्लाई के बारे में बताएगा। इसका कुछ सिंबल की अगर हम बात करें, इस टाइप से सिंबल आएंगे। ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं ये कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है एक इस टाइप से टाइप गेट जैसे होता है, ये गेट टाइप है। इसी को इस टाइप से भी अरेंज कर सकते हैं ये। और ओपन की बात करें तो यहाँ से ये जो है पॉइंट्स, ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट नहीं है मीन्स स्विच या प्लग भी बोलते हैं इसको। प्लग ओपन है, ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। सर्किट ओपन है मींस करंट सप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर सर्किट यहाँ और यहाँ ये दोनों सिंबल है, ये क्लोज है तो करंट सप्लाई हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।